दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। इस बार केंद्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। क्या भाजपा तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है या फिर इस बार भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है। इस वीडियो में ओपिनियन पोल देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे पहले कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं इन 543 लोकसभा सीटों में से इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा सीटें हैं और इन 80 सीटों में से भाजपा को यहाँ पर 48 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की, तो इन 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा को यहां पर 39 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि 9 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की, तो इन 25 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 19 लोकसभा सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भाजपा का सफाया हो सकता है। भाजपा को बड़ा झटका आंध्र प्रदेश में इस बार लग सकता है। वहीं बात करें पश्चिम बंगाल की 42 सीटों की, तो इन 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 36 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस बार भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है पश्चिम बंगाल में। वहीं बात करें बिहार की 40 सीटों की, तो इन 40 लोकसभा सीटों में से भाजपा को यहाँ पर 14 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 26 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 8 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 31 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की 29 सीटों की, तो इन 29 सीटों में से भाजपा को यहाँ पर 11 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 28 सीटों में से भाजपा को यहां पर 17 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 11 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। वहीं बात करें गुजरात की 26 सीटों की, तो इन 26 लोकसभा सीटों में से यहां पर भाजपा को 23 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो इन 25 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 17 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 8 सीट यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। वहीं बात करें उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों की, तो इन 21 सीटों में से भाजपा को यहां पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं केरल की 20 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 20 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 17 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर भाजपा का सफाया होता दिखाई दे रहा है, एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर कुल 17 सीटें हैं और ये 17 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर भाजपा को बड़ा नुकसान इस बार होता दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें असम की 14 सीटों की, तो इन 14 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें झारखंड की 14 सीटों की, तो इन 14 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 लोकसभा सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है पंजाब। यहाँ पर कुल 13 लोकसभा सीटें हैं और इन 13 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस बार पंजाब में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार इंडिया गठबंधन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है, जबकि यहाँ पर भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की, तो इन 11 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस बार भाजपा को छत्तीसगढ़ में बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा फायदा इस बार मिल सकता है। वहीं बात करें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की, तो इन 10 लोकसभा सीटों में से
बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कुल 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड की 5 सीटों की, तो इन 5 सीटों में से भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस बार उत्तराखंड में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर भाजपा को 5 में से 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की, तो इन 4 सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। दोनों गठबंधनों को 2-2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें दिल्ली की 7 सीटों की, तो इन 7 सीटों में से भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। पिछले 2 बार के चुनाव में यानी 2014 और 2019 में यहाँ पर भाजपा को 7 में से 7 लोकसभा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार भाजपा को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, 2 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की, तो ये दोनों सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर भाजपा का सफाया होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें गोवा की 2 सीटों की, तो ये दोनों सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। बीजेपी का यहाँ पर भी सफाया होता नजर आ रहा है। वहीं बात करें त्रिपुरा की 2 सीटों की, तो ये दोनों सीट यहाँ पर भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का सफाया होता नजर आ रहा है। वहीं मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीट भाजपा गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें मेघालय की 2 सीटों की, तो ये दोनों सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर इंडिया को बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं बात करें नागालैंड की 1 सीट की, तो ये 1 सीट यहाँ पर भाजपा गठबंधन के खाते में जा सकती है। वहीं बात करें सिक्किम की यहाँ पर 1 सीट की, तो ये 1 सीट भाजपा गठबंधन को मिल सकती है। मिजोरम की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट भी यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के पास जा सकती है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल 6 सीटें हैं और इन 6 सीटों में से भाजपा गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी 543 लोकसभा सीटों का सर्वे आपके सामने आ चुका है और इन 543 लोकसभा सीटों में से इस बार बीजेपी गठबंधन को यानी एनडीए को 232 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 274 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं और 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस बार इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।